हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मुक्ता है और द केसरी नंदन एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में थर्ड टॉपिक को डिस्कस करेंगे, स्टेजेस ऑफ क्राइम्स एंड थ्योरीज ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम। ठीक है, अभी हम इससे पहली वीडियो में हम क्राइम के बारे में पढ़कर आए हैं। क्राइम क्या होता है, उसकी क्या मीनिंग है, उसका क्या कंसेप्ट है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब हम क्राइम के स्टेजेस के बारे में बात करेंगे कि कोई भी क्राइम जब होता है तो उससे पहले वो किन किन स्टेजेस को फॉलो करता हुआ आता है। क्राइम इन इट्स एसेंस इज अ वायलेशन ऑफ लॉ डिजाइन टू मेंटेन ऑर्डर एंड प्रोटेक्ट सोसाइटी। क्राइम अपने एसेंस में क्या है, ये लॉ का वायोलेशन होता है और पब्लिक ऑर्डर जो होता है, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी ऑर्डर डिजाइन किए गए होते हैं उनको वायोलेट करता है। बट हाउ डज अ क्रिमिनल एक्ट कम टू बी एंड व्हाट इट ड्राइव्स इंडिविजुअल्स टू कमिट सच एक्ट्स। To truly grasp the phenomenon of crime, we must explore its distinct stages and delve into the various theories that attempt to unravel its complex origins. The journey of a crime typically unfolds in four sequential stages. जो क्राइम की जर्नी होती है, जो जब कोई क्राइम कमिटेड हो जाता है तो वो किन किन स्टेप से, किन किन स्टेजेस से होकर हुआ आता है, वो उसका एक उसकी 4 स्टेजेस हैं और उन 4 स्टेजेस को हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। जिसमें सबसे पहली स्टेज है इंटेंशन। किसी भी क्राइम को करने से पहले, किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने से पहले उस क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए इंटेंशन को क्रिएट करना होता है। देन फर्स्ट इज इंटेंशन। दिस इज द इनिशियल थॉट, the spark of an idea to commit a wrong. It's crucial to understand that merely thinking about a crime is not punishable. किसी भी रॉन्गफुल एक्ट को करने के लिए, किसी भी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए क्या एक आइडिया स्पार्क करना होता है कि मेरे को इसका मर्डर करना है, लेकिन कैसे करना है। उस मर्डर के लिए जो भी प्लानिंग की होती है कि नहीं, मैं एक गन लाऊंगा, उस गन के लिए फिर मैं बुलेट्स खरीदूंगा और फिर उसको ऐसे जब ये दिन जाएगा मैं उससे बाहर निकलते टाइम उसको गोली मार दूंगा। इस तरीके से इंटेंशन क्रिएट की जाती है। इट्स क्रूशल टू अंडरस्टैंड दैट मेयरली थिंकिंग अबाउट सिर्फ किसी क्रिमिनल एक्ट को करने के लिए सिर्फ सोचना ही, सिर्फ इंटेंशन रखना ही पनिशेबल नहीं हो जाता, उसके फर्दरेंस में कोई एक्ट भी होना चाहिए। आवर थॉट्स आर ऑन, हमारी थॉट्स हमारी खुद की अपनी होती है। एंड द लॉ डज नॉट पेनलाइज व्हाट गोज ऑन प्योरली इनसाइड आवर माइंड्स। जो लॉ है वो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है उसके लिए पनिशेबल नहीं करता है, उसके लिए हमें पेनलाइज नहीं करता है। अब हम सोच रहे हैं कि यार मुझे इसके एक थप्पड़ मारना है, मुझे इसका बदला लेना है, सिर्फ इस चीज़ के लिए क्या लॉ हमें पनिशेबल कर देगा? नहीं, लेकिन हमने उसके सच्ची में थप्पड़ मार दिया और उसको डंडे से उसकी पिटाई कर दी तो उसके लिए लॉ हमें डेफिनेटली पेनलाइज करेगा। इंटेंशन में बेसिकली बस ये किया था कि सिर्फ थॉट्स रखने से ही कोई कोई पेनलाइज नहीं हो जाता, सिर्फ थॉट रखने से ही पनिशमेंट नहीं मिलती है। सेकंड स्टेज आती है इसमें प्रिपरेशन। अब हमने मन तो बना लिया, इंटेंशन तो प्रिपेयर कर ली कि हाँ हमें इसका मर्डर करना है। अब उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। मर्डर करने के लिए अगर चाकू से मर्डर करना है हमें, तो हम इसके लिए चाकू खरीदने जाएंगे, और अगर हमें गोली मारनी है तो हम गन खरीदेंगे या गन का अरेंजमेंट करेंगे। वो सब किस में आएगा? वो प्रिपरेशन में आएगा। दिस स्टेज इन्वॉल्व्स टेकिंग कॉन्क्रीट स्टेप्स टुवर्ड्स कमिटिंग द क्राइम। ये एक कैसा स्टेप है? ये किसी भी क्राइम को करने के लिए लिया जाने वाला एक फर्स्ट स्टेप है। दिस कुड मीन बाइंग अ टूल, जैसे कि मैंने बताया टूल खरीदना यानी कि नाइफ खरीदना है। जैसे कि हमें किसी का चाकू मारने के लिए, चाकू से मर्डर करने के लिए। स्काउटिंग अ लोकेशन, उसकी लोकेशन का पता लगाना है। और प्लानिंग द लॉजिस्टिक, और प्लान करना है कि हाँ जब ये ऐसे बाहर निकलेगा तब ये अकेला होगा, तब मैं इसके चाकू मारूंगा, या तब मैं इतनी दूरी से गोली मारूंगा, पीछे से मारूंगा, आगे से मारूंगा, जैसे भी गोली जहाँ से भी। ये सब हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो आती है वो सब किस में आ जाती है? वो सब प्रिपरेशंस में आ जाती है। वाइल दीज आर ओवर्ट एक्ट्स, दे आर जनरली नॉट पनिशेबल्स। ये जनरली तो पनिशेबल नहीं होता है। किसी क्राइम को करने के लिए जैसे कि गन खरीदना, नाइफ खरीदना, ये सब पनिशेबल नहीं होगा। लेकिन ये कब कुछ एक्ट ऐसे होते हैं, हमारे आईपीसी में भी बताया हुआ था, बीएस में भी बताया हुआ है, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन ही अपने आप में इलीगल होती है और वो पनिशेबल हो जाते हैं।
ठीक है। और इफ इट्स सो क्लोज टू द एक्चुअल क्राइम दैट इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन अटेम्प्ट, और जो एक अटेम्प्ट में आ जाते हैं, जैसे डेकॉइटी के लिए प्रिपरेशन करना, या स्टेट वॉर के लिए या वेजिंग वॉर के लिए प्रिपरेशन करना, ये सब इनकी प्रिपरेशन ही अपने आप में पनिशेबल है। लेकिन जिस एक्ट की प्रिपरेशन आपके लॉ में बताई हुई है, सिर्फ वही, उसी की प्रिपरेशन पनिशेबल मानी जाएगी। हर ऑफेंस के लिए प्रिपरेशन करना पनिशेबल नहीं होता है। थर्ड स्टेज आती है इसमें अटेम्प्ट। दिस इज वेयर द रबर मीट्स द रोड। ये कौन सी स्टेज है? जहां पर हमारे जो एक्ट है उस क्राइम को करने के लिए जब हमने कुछ एक्ट कर दिया है, हमारा वो एक्ट तो कॉज नहीं हुआ जिसके लिए हमने प्रिपरेशन की थी, लेकिन कुछ और एक्ट हो गया या उसी के जैसा या आधा अधूरा वो एक्ट हो गया। एन अटेम्प्ट अकर्स व्हेन इंडिविजुअल हैज डन एवरीथिंग इन द पावर टू कमिट द क्राइम, जिसमें एक पर्सन ने, इंडिविजुअल पर्सन ने उस क्राइम को करने के लिए जो कुछ वो कर सकता था वो कर दिया, बट फॉर सम रीज़न बियॉन्ड देयर कंट्रोल फेल्स टू कंप्लीट इट। लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो उस एक्ट को कंप्लीट करने में फेल हो गया। जैसे कि हमने गन खरीदी, पहले मर्डर करने का प्लान बनाया, वो हमारा इंटेंशन में आया, फिर उसके लिए गन खरीदी, वो हमारा प्रिपरेशन में आया। अब अटेम्प्ट में क्या था कि हमने गन चला दी, गोली चला दी, लेकिन गोली उसको लगी नहीं, गोली उसको छू कर निकल गई, या हमारा जो निशाना था वो मिस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अटेम्प्ट कर दिया। फॉर इंस्टांस, इफ समवन ट्राइज टू पिक पॉकेट अ वॉलेट बट इज कॉट बिफोर दे कैन टेक इट, दैट्स एन अटेम्प्ट। किसी ने किसी की पिक पॉकेट यानी कि वॉलेट चुराने के लिए उसके पॉकेट में हाथ डाला, लेकिन इससे पहले कि वो चुरा पाता वो पकड़ा गया, तो उसने अटेम्प्ट तो कर दिया। अनलाइक मेयर प्रिपरेशन, एंड अटेम्प्ट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज पनिशेबल। अटेम्प्ट जो होता है वो हमेशा पनिशेबल होता है। प्रिपरेशन की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ अटेम्प्ट करने से आप पनिशेबल नहीं होंगे, अटेम्प्ट हमेशा पनिशेबल होता है, एज इट डिमॉन्स्ट्रेट अ क्लियर इंटेंट एंड अ डायरेक्ट स्टेप टुवर्ड द क्रिमिनल एक्ट। ये एक क्लियर इंटेंशन होती है कि ये क्राइम करना चाहता था, और ये एक डायरेक्ट इंटेंशन होती है कि ये इसका इंटेंशन जो थे वो पूरे पूरे एक क्रिमिनल एक्ट को करने के थे। आगे आता है कमीशन, ये इसकी एक फाइनल स्टेज है। देयर इज अ कमीशन और कंप्लीशन। इसे कहते हैं कि यह कमीशन मतलब कि वो एक्ट या तो हो चुका है या कंप्लीट हो गया है, वो जो एक्ट हमको करना था। दिस इज सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन ऑफ द क्राइम। कमीशन को क्या कहते हैं कि क्राइम को एग्जीक्यूट कर दिया गया है सक्सेसफुली। द एक्ट इज डन, द ऑब्जेक्टिव अचीव्ड। जो एक्ट था वो हो चुका है, ऑब्जेक्टिव जो था उस एक्ट को करने का जो ऑब्जेक्ट था वो अचीव कर लिया गया है। वेदर इट इज थेफ्ट, असॉल्ट और एनी अदर अनलॉफुल एक्ट, चाहे वो थेफ्ट हो, असॉल्ट हो या एनी अनलॉफुल एक्ट हो। दिस इज द स्टेज वेयर द फुल फोर्स ऑफ द लॉ टिपिकली अप्लाइज। ये वो स्टेज होती है जहाँ पर लॉ की जो फुल फोर्स होती है, लॉ जो है वो फुल्ली एप्लीकेबल होता है। Beyond how a crime unfolds lies the profound question of why. Various theories attempts to explain the commission of crime. यहाँ कुछ थ्योरी दी गई हैं जो क्राइम को क्या करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। क्लासिकल थ्योरी, इसमें फर्स्ट है क्लासिकल थ्योरी। द क्लासिकल थ्योरी पॉपुलर ऑन 18th सेंचुरी, ये 18th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर थी। व्यूज ह्यूमंस एज रेशनल बीइंग्स who makes choice based on free will. It suggests that people commits crime after weighing the pleasure or gain against the pain of punishment. इसमें जो पीपल सजेस्ट करते थे वो किससे सजेस्ट करते थे क्राइम की पनिशमेंट को, कि आपको कितना प्लेजर हुआ है, प्लेजर के वेन से, या फिर कितना पेन हुआ है, उसके पनिशमेंट के हिसाब से वे किया जाता था। Therefore, the theory advocates for swift, certain and severe punishment to deter potential of offenders. इससे क्या पता चलता था कि कि पनिशमेंट कितनी सीवियर है, कितना पोटेंशियल डिटर करता है ऑफेंडर। सेकेंड है पॉजिटिविस्ट थ्योरी। इन कंट्रास्ट द पॉजिटिविस्ट थ्योरी एमर्जिंग लेटर आर्ग्यूज दैट क्रिमिनल्स बिहेवियर इज नॉट प्योरली अ मैटर ऑफ फ्री विल बट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशोलॉजिकल फैक्टर्स। जो एक क्रिमिनल बिहेवियर होता है, जो एक अक्यूज का जो बिहेवियर होता है, वो सिर्फ उसकी खुद की विल नहीं होती। बहुत बार
आपने भी ये चीज़ देखी होगी कि कोई इंसान गुस्से में एक्ट कर जाता है। हम किसी के बारे में, किसी की मदर के बारे में या किसी की सिस्टर के बारे में कुछ उल्टा-सीधा बोल रहे होते हैं और जिससे वो सडन ग्रोविंग प्रोवोकेशन पे आ जाता है, या हम उसके कैरेक्टर पर एक ऐसा पिन करते हैं जिससे कि वो एकदम से गुस्से में आकर वो किसी इंसान का सर फोड़ देता है या उसके डंडा मार देता है या गुस्से में गोली चला देता है। तो उसका जो क्रिमिनल एक्ट होता है वो दूसरे के कंडक्ट पर भी डिपेंड करता है। सिर्फ क्रिमिनल की खुद की फ्री विल नहीं होती, वो किससे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, सोशलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, उनसे भी चेंज होता रहता है। दिस पर्सपेक्टिव सजेस्ट दैट सर्टेन predispositions or environmental conditions might determine an individual's likelihood to commit crime, shifting focus from punishments to rehabilitation and addressing root causes. ऐसा क्यों होता है? ये बायोलॉजिकल और सोशलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से किसी पर्सन का बिहेवियर चेंज होता है, उसके बिहेवियर में, उसकी मेंटल स्टेट में चेंजेस आते हैं। ऐसा अक्सर आप बच्चों में ज़्यादा देखेंगे। बच्चों का जो एक्ट होता है वो दूसरों के बिहेवियर की वजह से, या हम कोई अगर उनको बहुत ज़्यादा डांटा जाता है तो बच्चे गुमसुम से हो जाते हैं। ठीक है, ये उनका जो फोकस होता है वो शिफ्ट होता रहता है। नेक्स्ट है इसमें सोशलॉजिकल थ्योरी। विद इन द ब्रॉडर पॉजिटिविस्ट अम्ब्रेला, सोशलॉजिकल थ्योरीज हाईलाइट द रोल ऑफ सोसाइटी। सोशलॉजिकल जो थ्योरी है वो क्या करती है, वो सोसाइटी के रोल को हाईलाइट करती है। इसका फर्स्ट पॉइंट इसमें यह आता है कि स्ट्रेन थ्योरी पॉइंट दैट क्राइम अराइजेज व्हेन इंडिविजुअल फेस अ डिस्कनेक्ट बिटवीन सोसाइटल goals and the legitimate means to achieve them, leading them to resort to illegal methods. Social learning theory suggests that criminal behavior is learned through interaction with others, much like any other's behavior. Third one is social contract theory argues that strong social bonds to family, community, institutions prevent individuals from engaging in crime while weak bonds increase the लाइकलीहुड। स्ट्रेन थ्योरी में बेसिकली ये आता है कि जो एक इंडिविजुअल पर्सन होता है वो क्या करता है, वो डिस्कनेक्ट करता है सोसाइटी के जो भी गोल्स होते हैं उनसे, वो बहुत डिस्कनेक्टेड फील करता है, उनको वो अचीव नहीं कर पा रहा होता है, इस वजह से वो उसको बहुत स्ट्रेन फील होता है। ये स्ट्रेन थ्योरी में बात कही गई है। सोशल लर्निंग थ्योरी में क्या है कि क्रिमिनल बिहेवियर इज लर्न थ्रू इंटरेक्शन विद अदर्स। जो क्रिमिनल बिहेवियर होता है वो अदर मतलब जो एक अक्यूज का जो भी बिहेवियर होता है कि ऐसी क्रिमिनल मेंटालिटी आप में क्यों डेवलप हुई, वो अदर्स लोगों के इंटरेक्ट होकर उनसे मतलब दूसरे लोगों से मिलकर उस बिहेवियर को लर्न किया जाता है। सोशल कंट्रोल थ्योरी आर्ग्यूज दैट सोशल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, जो भी उसके सोशल बॉन्ड्स होते हैं फैमिली से, कम्युनिटी से, इंस्टीट्यूशन से, कॉलेज से, इन सब से जो प्रिवेंट करते हैं इंडिविजुअल्स फ्रॉम एंगेजिंग इन क्राइम। उसके सोशल बॉन्ड्स कैसे हैं, अगर उसके सोशल बॉन्ड्स के फैमिली से बॉन्ड्स अच्छे हैं, उसके अच्छे फ्रेंड्स हैं, उसकी जो कम्युनिटी है, उसका जो इंस्टीट्यूशन है, वो कॉलेज है, वो सब अच्छा है, वहाँ पर उसके अच्छे बॉन्ड्स बने हुए हैं, तो वो कैसा होगा, वो क्राइम में इंगेज नहीं होगा। वाइल वीक बॉन्ड्स जो होते हैं, जबकि अगर हमारे फैमिली से अच्छे टर्म्स नहीं रहते हैं, अपनी हमारी फैमिलीज़ में काफ़ी लड़ाई झगड़ा रहता है, या कुछ प्रॉपर्टी को लेकर मैटर्स रहते हैं, या हमें पार्शलिटी हमारे साथ की जाती है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो वीक बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी को, क्रिमिनल माइंड को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल थ्योरी। साइकोलॉजिकल थ्योरीज फोकस ऑन इंडिविजुअल मेंटल प्रोसेसेस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स। दे माइट एक्सप्लोर हाउ सर्टेन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, कॉग्निटिव distortions or developmental issues could contribute to criminal टेंडेंसीज। साइकोलॉजिकल थ्योरीज में ये होते हैं कि किसी को कुछ साइकोलॉजिकल बीमारी होती है या ऐसी कोई मेंटल डिसीज़ होती है जिसकी वजह से उसको क्या होता है, किसी को कोई छोटी सी बात हम बोल देते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा फील हो जाती है, कोई बहुत ज़्यादा उस बात से कनेक्टेड फील करने लगता है, इमोशनल हो जाता है, और कोई कोई उस बात को बहुत हंसी में डालता है। तो ये सबका अपना अपना साइकोलॉजिकल लेवल होता है, सबका अपना अपना मेंटल लेवल होता है कि किसी सिचुएशन को या किसी बात को किस तरीके से हैंडल करना है, उससे कितना इफ़ेक्ट होना है, उसको अपने माइंड पर कितना हावी होने देना है या नहीं होता। ये सब इश्यूज़ कैसे होते हैं, ये किसी की मेंटल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और ये
अगर किसी बात को छोटी-सी बातों पर छोटी-छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, तो ये सब क्या होता है, ये क्रिमिनल टेंडेंसीज़ को इंक्रीज़ कर देता है। In conclusion, understanding crime requires appreciating both its sequential stages, from a fleeting thought to a contemplated act to a completed act, and the multifaceted reasons behind its commission. No single theory fully explains criminal behavior. Rather, it is often a complex interplay of individual choice, biological predisposition, psychological factors, and social influences. इन कंक्लूजन में क्राइम को समझने के लिए हमने उसके स्टेजेस को समझा, जितनी भी उसकी सीक्वेंटल 4 स्टेजेस थे उनको हमने देखा। फ्रॉम अ फ्लीटिंग थॉट टू कंप्लीट एक्ट, किस एक थॉट से एक कंप्लीट एक्ट कैसे बनता है, एंड द मल्टीफेसेड डिज़ाइन बिहाइंड इट्स कमीशन, और उसके पीछे के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उसको कमिट करने के लिए क्या क्या रीजंस को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। नो सिंगल थ्योरी फुल, एक कोई भी एक सिंगल थ्योरी जो है वो किसी भी क्राइम को फुल्ली तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर सकती। किसी भी क्राइम के पीछे हर तरीके के फैक्ट्स होते हैं, सोशियोलॉजिकल फैक्ट्स, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स, ये हर तरह के फैक्ट्स होते हैं उसके। तो उन सभी फैक्ट्स को समझना होता है, इन सभी थ्योरी, पॉजिटिविस्ट थ्योरी जो भी होती है, इन सबको समझना होता है, इनको ध्यान में रखना होता है, और तभी हम एक क्राइम को या एक क्रिमिनल मेंटालिटी को समझ पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।